गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है प्रॉपर? मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, चलिए लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या सीखा था ब्लड रिलेशन का। कुछ सिंपल स्टेटमेंट ही हुआ था ना ब्लड रिलेशन का। स्टूडेंट्स बताइए, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। लास्ट सर यस सर आ रही है। लास्ट लेक्चर क्या हुआ था बताओ? लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? अरे बताइए। किसी को नहीं पता लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? नॉर्मल स्टेटमेंट। नॉर्मल स्टेटमेंट हुआ था ना, तो बोलो हाँ। फटाफट बोलो। अभी हम लोग जनरेशन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ले लीजिए क्वेश्चन। देयर आर 7 person in a family. Q is the sister. वीडियो पॉज हो गया है क्या? वीडियो पॉज हुआ है क्या? यस सर पॉज Student हो बताओ। गया। यस सर। पॉज। यस सर पॉज हो गया। अभी देखो, अभी प्रॉपर है? हाँ सर। सर थर्ड लाइन में पी हैज ओनली वन सन के बाद डायरेक्ट आर। यस।
चलिए सॉल्व करिए इसे, ट्राई करो। वीडियो पॉज हुआ क्या फिर से? Yes, sir. क्या वीडियो फिर से पॉज हुआ? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। अभी देखो क्लियर है? Yes, sir. सर हो गया। डन सर। डन सर। बाकी लोग को हो जाने दो। डन सर। बाकी लोग का हो रहा है हो या गया नहीं आ रहा सर। है? सबका हो गया? डन सर। डन सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये जनरेशन वाले क्वेश्चन है जिसे आपको एग्जाम में ज़्यादा करके ऐसे देखने को मिलेगा, बैंकिंग में स्पेशली। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देयर आर 7 मेंबर्स। कौन है इन अ फैमिली? क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी। क्यू क्या है? सिस्टर है। किसका सिस्टर है? एम का सिस्टर है, राइट। बट एम का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, मुझे बताइए स्टूडेंट, बताइए एम का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। आगे बोला है P इज द वाइफ ऑफ M। देखो P है वाइफ, किसका वाइफ है? M का वाइफ है, तो M क्या हो जाएगा? मेल। मेल हो जाएगा। P हैज ओनली वन सन R। P को एक ही बेटा है। ओनली वन सन मतलब इकलौता बेटा है R। यहाँ पे ले लिया हमने, मतलब उससे कोई और बेटे नहीं होंगे। उनको होंगे भी तो क्या होंगे, बेटियां हो सकती हैं। तो देखो S इज द मदर ऑफ P। S क्या है? मदर है। किसका मदर है? P का मदर है।
यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर। सर No, हाँ, sir. बोलो। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक। एस इज मैरिड टू टी। एस ने शादी किया, किससे शादी किया? टी से शादी किया। अगर ये फीमेल है तो ये तो मेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और टी हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। देखो, टी को एक बेटा है और एक बेटी है, तो एक बेटी तो हमने ऑलरेडी ले लिया है हमने, तो बस एक बेटा बनाना जरूरी है यहाँ पे। एक बेटे को बना लेंगे यहाँ पर। बेटी तो एक हो चुकी है, एक बेटा लेना है यहाँ पर। ठीक है। के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। अब के ब्रदर इन लॉ होगा एम का, तो इसमें से जो जगह खाली उधर के ही आएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग एम ब्रदर इन लॉ होगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज द ग्रैंडसन ऑफ टी? एक रिलेशन एक बार समझाइए ना। कौन आर। सा वाला? आर। आर। आर आएगा। कौन सा वाला रिलेशन समझाऊं? कौन सा वाला समझाऊं, पहले ये बताओ। सर ये के कैसे वो होगा ब्रदर इन लॉ, वो नहीं समझ रहे। एक जगह यहाँ पे खाली है, ठीक है। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। जो बच्चे का नाम तो इधर ही आएगा ना, आंचल। हाँ सर। तो समझा अभी के क्यों लिया यहाँ पर? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। के क्या होगा? ब्रदर इन लॉ होगा एम का। अगर मैं के को यहाँ पे लूंगा तो के तो भाई बन जाएगा ना, क्या ब्रदर इन लॉ बनेगा? बनेगा क्या, मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं सर। के को वहां पे लेना पड़ेगा ना। चलो, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के? अरे बताओ। सिस्टर। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के? सिस्टर होगा। Sister in law. सिस्टर इन लॉ। एग्जैक्टली, सिस्टर इन लॉ। हाउ इज एस रिलेटेड टू, हाउ इज एस रिलेटेड टू एम? मदर Mother इन in लॉ। law. मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। रफ कर दूं? लिखना है किसी को? बताओ क्या रफ करूं? Of course.
चलिए सॉल्व करिए। Done, sir. बाकी लोग का हो गया? Done, sir. यस, सॉल्व करें हम लोग, जो और टाइम चाहिए। स्टूडेंट्स बताइए, सॉल्व करें हम लोग? चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, देयर आर 7 पर्सन, ये फैमिली में 2 मैरिड कपल है और 3 जनरेशन है। बोला है वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। वी क्या है? सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ किसकी सिस्टर इन लॉ है? मतलब सिस्टर इन लॉ का मतलब बताओ क्या होगा? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे बताओ। हाँ सर। वी सिस्टर इन लॉ हो गया आर का, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, एस इज द डॉटर ऑफ टी। यहाँ पर एस और टी है क्या, मुझे बताओ। एस और टी है क्या, मुझे बताइए। नो सर। तो यहाँ पे हम लोग क्लू की तरह लिख लेंगे, एस इज द डॉटर ऑफ टी।
टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। टी क्या है? डॉटर इन लॉ है, मतलब इसका कोई हस्बैंड होगा। किसका? इसका कोई हस्बैंड होगा, उसका ससुर पी कहलाएगा, तभी तो ये टी डॉटर इन लॉ कहलाएंगे इसकी। बताओ मुझे। बोथ यू और क्यू आर सिबलिंग्स, यू और क्यू सिबलिंग्स हैं, बट ये कहीं पे भी किसी का क्लू मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। एस क्या है? ओनली ग्रैंड डॉटर है किसकी? आर की। तो मतलब इस ये जो जनरेशन है वो नीचे ही आएगा ना? मुझे बताओ जरा, टी वाला जनरेशन नीचे ही आएगा इधर, हाँ सर। Yes, sir. तभी तो एस यहाँ पे ओनली ओनली ग्रैंड डॉटर बनेगी किसका? आर का, बरोबर। बताओ। और यहाँ पे देखो, P इज द मेल मेंबर इन अ फैमिली। P क्या है? मेल मेंबर है फैमिली का। आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Q इज मैरिड टू T। Q ने शादी किया किससे? T से। बट Q और U तो सिबलिंग्स है ना? देखो यहाँ पे, तो Q और U इधर आ जाएगा। तो U का जो जेंडर पता नहीं, इसको एज इट इज रख लेंगे। और बोला क्या है क्वेश्चन में कि T का जो हस्बैंड होगा उसके जो P है यहाँ पर, और P मेल मेंबर इन द फैमिली है, तो T का जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड के पापा यहाँ पे P आएंगे, तो T का हस्बैंड कौन है? Q है ना? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। तो Q का पेरेंट्स पापा कौन होगा? P होगा, बरोबर। समझ रहे हैं सबको? हाँ सर। तो ठीक ये है। वाला पॉइंट रिपीट कीजिए ना। कौन सा वाला? ये पी एंड क्यू जो भी आपने बताया ना रिसेंट। देखो बोला है क्वेश्चन में कि किधर गया क्वेश्चन? देखो, T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P। T क्या बहू है? किसका बहू है? P का बहू है, बरोबर। P का हाँ बहू है, ऐसा सर। बोला ना? तो और P जो है मेल मेंबर है फैमिली का, तो मतलब P क्या लगेगा? ससुर लगेगा ना? यस सर। तो देखो, तो T का हस्बैंड, उसके पापा ही P कहलाएंगे ना, तभी जाके T ससुर लगेगा ना P का, मतलब P यस सर। ससुर लगेगा T का। क्लियर? हाँ सर। चलो, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ, हु इज द, अच्छा बताओ, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ T? पी। P. P. Who is the, how is R related to V? How is R related to V? Sir, BA की P है. R related to V, V. brother, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? R का जेंडर पता है क्या? नहीं. तो कैसे आएगा सिस्टर? How is R related to V पूछा है। R का जेंडर पता नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा ना? ओके सर। हाँ। How, who is granddaughter of V? Who is granddaughter of V? S. S. Who is sister-in-law of T? Who is the sister-in-law of U? T. बराबर। चलो नया क्वेश्चन ले लें, रफ कर दूं? सर एक रफ मिनट करूं या नहीं करूं? क्वेश्चन लिखना. हाँ हाँ लिख लो।
सर आपने इसमें बताया था वी आर से रिलेटेड क्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन पे बताया है ना कि सिस्टर इन लॉ है करके। मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ इज आर रिलेटेड टू वी। मैंने पूछा आर क्या लगेगा वी का, मैंने ये नहीं पूछा वी क्या लगेगा। वी तो सिस्टर इन लॉ दिख रहा है। मैंने पूछा आर क्या लगेगा। आर का जेंडर पता है? नहीं। इसके लिए कैन नॉट बी रिटन। डन सर। हो गया? चलो ये वाला सॉल्व करो। सॉल्व करिए।
Done, sir. Done, sir. हो गया, सॉल्व करो हम लोग। Yes, sir. चलिए, किसका किसका नहीं हुआ या किसी को डिफिकल्टी आ रही है मुझे बताओ। हो रहा है सबका सॉल्व? सर मेरा नहीं हुआ। हाँ, sir. सर मेरा लास्ट में नहीं हुआ। लास्ट में नहीं हो रहा है? चलो देखो ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यार, देखो यार, 7 मेंबर्स हैं इन फैमिली, 2 मैरिड कपल है और कितना जनरेशन है? 3 जनरेशन। आपको मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, कितने मेंबर्स हैं, कितने मैरिड कपल है और कितने जनरेशन है। पहला पॉइंट जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। डी इज द अनमैरिड सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। मतलब डी क्या है? सिस्टर इन लॉ है। किसकी सिस्टर इन लॉ है? अनमैरिड सिस्टर इन लॉ है। किसकी? इसका कोई भाई या बहन होगा, पता नहीं। जिससे शादी किया होगा सी ने, तो सी के अकॉर्डिंग डी सिस्टर इन लॉ बनेगा कि नहीं मुझे बताओ। बट डी का कोई भाई है या बहन है वो हमें नहीं पता। क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ सर। ठीक है, आपको जैसे जैसे मिलेगा एक सेंटेंस में वैसे वैसे आप बनाते चलिए। एल इज द सन ऑफ एम। एल क्या है? सन है। किसका सन है? एम का सन है। और ये हु किसको डिनोट कर रहा है मुझे बताओ। को सिस्टर कर रहा है। हु इज ए सिस्टर? हु इज ए सिस्टर मतलब एम क्या सिस्टर हो जाएगी किसकी? ए का। बरोबर ना स्टूडेंट्स? बताओ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो मिला हमें क्लू, और ये क्लू में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? तो नो इस सर। रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए इज द ओनली सन ऑफ ए। देखो ए इज द ओनली सन ऑफ पी। ए क्या है? इकलौता बेटा है। किसका इकलौता बेटा है? पी का इकलौता बेटा है। ठीक है, हमने ले लिया। हु इज मैरिड टू बी? हु मतलब कौन? पी। पी ने मैरिड किया, किससे मैरिड किया? बी से किया। बट पी और बी में कौन मेल पर्सन है नहीं पता। नहीं तो अगर एक का पता चलता तो दूसरे को फीमेल बना देते। और आगे बोला है पी इज नॉट अ फादर इन लॉ ऑफ सी। पी क्या है? फादर इन लॉ नहीं है। तो क्या बनेगा? मदर इन लॉ ही बनेगा ना। हाँ ठीक सर। है, पी फादर इन लॉ नहीं बनेगा तो मदर इन लॉ बनेगा और ये हो जाएंगे फादर। ठीक है, और बोला है P हैज 3 चिल्ड्रन। P को 3 बच्चे हैं और उसमें से A इकलौता बेटा है। ठीक है, A इकलौता बेटा है। तो एक बात बताओ, यही क्लू बिठाना है ना? और कोई क्लू बिठाना है क्या? नो सर। ठीक है, और क्या बोला है? D जो है वो अनमैरिड है। तो अगर मैं D को यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये तीनों भाई बहन हो गए कि नहीं? P को 3 बच्चे हो गए कि नहीं मुझे बताओ। 3 चिल्ड्रन। P को 3 बच्चे हैं या नहीं है? ठीक है, अभी देखो बोला क्या क्वेश्चन में, ये वाला सेंटेंस पढ़ो फर्स्ट वाला कि देखो डी इज द अनमैरिड सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों में से किसके बच्चे हैं? एम। एम के बच्चे। तो जो एम के बच्चे हैं तो इसका मतलब वो मैरिड में सी से करा सकता हो कि नहीं? अगर ये फीमेल हो गया तो ये कौन हो जाएगा? मेल।
मेल, और डी को देखो हमने यहाँ पे ले लिया, मतलब पी के 3 बच्चे हैं जिसमें से ए इकलौता बेटा है और ये मैरिड कपल है और उनके बच्चे एल है। समझ में आया सबको? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। Yes, sir. चलो अभी से नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ये बताओ, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी? D. डी। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी? A. A. हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए? C. C. हु इज द फादर इन लॉ ऑफ सी? B. B. हु इज द मदर इन लॉ ऑफ सी? P. 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 Who is the grandson of B? L. L. Who is the grandmother of L? P. 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 That's it. खत्म। चलो रफ कर दूं? हो जाएगा तो आरती बताना फटक से। विशाल आपका नाम प्रॉपर मेंशन करना, विशाल आईफोन मेंशन मत करो, आपका नाम वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी आपका नाम मेंशन कर रहे हो ना, आपका नाम वहाँ पे मेंशन करो प्रॉपर, और आपके नाम के आगे आपका ब्रांच कोड डालो। हो गया। विशाल आपका आईफोन वहाँ पे लिखने की गरज नहीं है, वहाँ पे आपका नाम लिख दो और थाने जिधर आपने एडमिशन लिया वहाँ पे एडमिशन जहाँ जिस ब्रांच में लिया वो लिखो। तो लिख के हो गया। हो गया? चलो रफ कर दूं? हाँ सर। सॉल्व करिए।
डन सर। ओके, बाकी लोग को हो जाने दो। डन सर। चलो सॉल्व करें स्टूडेंट, किसी को सॉल्व करना है क्या? टाइम चाहिए कि सॉल्व करूं मैं? स्टूडेंट्स बताइए, को थोड़ा टाइम चाहिए, सॉल्व करूं? सर आप सॉल्व करो कीजिए। ना। ठीक है, देखो बोला है 6 मेंबर्स है। कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर्स हैं। कितने जनरेशन? 3 जनरेशन एक फैमिली में। और यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है फीमेल मेंबर आर ट्वाइस देन अ मेल मेंबर, मतलब फीमेल मेंबर दुगने होंगे मेल मेंबर से। अगर मेल मेंबर एक है तो फीमेल मेंबर कितने होंगे? 2 होंगे। अगर मेल मेंबर 2 है तो फीमेल मेंबर 4 होंगे। अगर मेल मेंबर 4 है तो फीमेल मेंबर 8 होंगे। ट्वाइस मतलब यही होता है, दुगुना। तो आपको देखो क्या बोला है, नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली, मतलब जो पेरेंट्स है उनके बच्चे होंगे होंगे सिंगल नहीं। देखो पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। पी क्या है? सिस्टर इन लॉ है। किसके सिस्टर इन लॉ है? एन की। तो पी का कोई भाई होगा या बहन होगा, उन्होंने किसी से शादी किया होगा एन से, तो पी उसकी सिस्टर इन लॉ बनेगी कि नहीं बनेगी? स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर। सर ठीक है, आगे बोला है हु किसको डिनोट कर रहा है? हु किसको डिनोट कर रहा है बताइए? पी को। एन को ना। एन इज द मदर ऑफ ओ। तो अगर एन मदर हो गया तो ये कौन हो जाएगा? मेल। फादर होगा ना। ओ का मदर है। बी इज द ओनली सन ऑफ डी। देखो बी क्या है? इकलौता बेटा है। किसका? डी का। बट यहाँ पे बी और डी की बात चल रही है क्या? मुझे बताओ नहीं। स्टूडेंट्स, बताइए। नहीं ना। एस इज नॉट मैरिड टू एन। एस यहाँ पर शादी नहीं करेगा, तो एस यहाँ पर नहीं आएगा। एस इज नॉट मैरिड टू एन, एस यहाँ पर नहीं आएगा। और बोला है क्लियरली कि डी इज द फादर ऑफ पी। डी फादर है किसका? पी का। अगर पी का फादर डी है, पी का फादर डी है, तो बी इकलौता बेटा है, तो बी यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, ठीक है। और बोला है नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली। अब बचा कौन? एस बचा ना। ओ यहाँ पर हमने ले लिया। अब एस बचा कि नहीं बचा? मुझे बताओ। अरे बताइए स्टूडेंट, एस बचा कि नहीं यस बचा? सर। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ देखो सर। नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली मतलब होता है कि जो पेरेंट्स है उनके बच्चे होंगे ही होंगे। देखो बी और एन का बच्चा ओ है कि नहीं? है कि नहीं है? यस सर। हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये पेरेंट्स है डी, तो मैं एस को यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं? तभी इनके बच्चे पी हुए कि नहीं? बताओ। हो तो सकता है। जितने पेरेंट्स हैं उनके बच्चे होने चाहिए, तो ये पेरेंट्स के ये बच्चे हो गए और ये पेरेंट्स के ये बच्चे हो गए। टोटल 6 मेंबर हुए कि नहीं? जरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। 3 जनरेशन हुआ कि नहीं? 1 2 3 जनरेशन हुआ ना? क्लियर? सबको समझ में आया? लेना सर। पहला वापस बताओ ना। कौन सा वाला? एस वाला। एस वाले में देखो क्या बोला है, नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली, मतलब जो पेरेंट्स रहेगा उसके बच्चे होंगे होंगे। तो देखो, और 3 जनरेशन होना चाहिए। अगर मैं इसकी शादी इससे करा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसके बच्चे हैं क्या? नहीं सर। तो ये ऐसे यहाँ पर नहीं आएगा। अगर बच्चे हो भी गए तो 4 जनरेशन हो जाएगा, हमें तो 3 जनरेशन चाहिए। ठीक है, एस की शादी अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ तो क्या इनके बच्चे हैं क्या? नहीं। नहीं, तो एस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। अब इनके बच्चे हैं ना पी और बी, हाँ। बी और के बच्चे यहाँ पे हो गए, मतलब नो पेरेंट्स आर सिंगल इन अ फैमिली। जो पेरेंट्स होगा उसके बच्चे होंगे होंगे। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। चलो
रफ कर दो. How is O related to D? Cannot C and D. Cannot be determined. Very good. चलो रफ कर दो. सर हेलो Yes. सर इसमें दिया है क्वेश्चन में कि फीमेल मेंबर्स आर ट्वाइस देन मेल मेंबर्स, तो इसमें मेल ओह सॉरी रुक जाओ. 1 2 3 4 वो ये भी भी फीमेल हो female जाएगा. अब बताओ हाउ इज O related to D? How is O related to D? ग्रैंड डॉटर. Yes, correct. यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है हमें. फीमेल मेंबर आर ट्वाइस देन अ मेल मेंबर. तो हमारा ओ यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा था. बाकी फीमेल मेंबर काउंट करो कितना है. 1 2 3 था. अगर 3 फीमेल होगा तो मेल कितना होगा. 1/2 1/2 होगा क्या ऐसा स्टूडेंट्स? ऐसा होता है नहीं क्या? सर, नहीं सर. ठीक है. तो देखो दो मेल है और बोला फीमेल ट्वाइस है तो फीमेल कितना होगा. 4. 4 होगा. तो 2 मेल है तो 3 तो फीमेल हमारा टोटली यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है. तो ओ को भी डायरेक्टली फीमेल बना दो. फीमेल. ट्वाइस हो यस जाए. सर. ठीक है. चलो रफ कर दूं. रफ करो कि नहीं करो. हाँ सर. There are 6. ये मत ले लो. ये वाला क्वेश्चन हुआ है क्या. देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली. क्यू इज सिस्टर ऑफ एम. ये हुआ है. Yes, sir. Yes, sir. हुआ है ना. चलो ये ले लो. सॉल्व करिए. सर लास्ट में क्या लिखा है? पी इज द स्पाउस.
बाकी लोग का हो गया? हाँ सर, डन। चलो सॉल्व करें हम लोग, क्या और थोड़ा टाइम चाहिए? स्टूडेंट्स बताइए, सॉल्व करें या थोड़ा और वक्त चाहिए? सर सॉल्व करो ना। चलो देखो, सेवन मेंबर्स हैं और 2 मैरिड कपल है। जनरेशन की बात नहीं की है, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे सॉल्व करेंगे हम। डी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, डी के 2 बच्चे हैं, वो कौन है नहीं पता, बट हमने 2 बच्चे यहाँ पे ले लिए। एस इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, एस क्या है? फादर इन लॉ है। किसका फादर इन लॉ है? बी का फादर इन लॉ। अब बी मेल है या फीमेल पता नहीं। आगे देखो क्या बोल रहा है, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, हु मतलब किसको बोल रहा है ये? बी को बोल रहा है, तो बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, तो बी अगर फीमेल हो गया तो ये कौन हो जाएगा? मेल होगा कि नहीं स्टूडेंट बताओ? यस सर। यस सर। तो बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, तो ए कहां पर आ जाएगा? यहां पर आएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सी इज द सिस्टर ऑफ टी, कौन? सी जो है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? टी की सिस्टर है। बट सी और टी ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर है, तो एज ए क्लू यहाँ पर लिख लिया। पी इज द स्पाउस ऑफ एस, तो पी क्या स्पाउस है? मतलब स्पाउस क्या होता है, मतलब पता है आपको स्पाउस मतलब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे Yes, के sir. रिलेशन में हो। यस एग्जैक्टली, तो पी इज द स्पाउस। अगर ये मेल है तो ये कौन हो जाएगा? फीमेल। फीमेल। तो एक बात बताओ, सी सिस्टर है टी का और मुझे डी को बिठाना है, तो मैं कैसे बिठाऊंगा? डी को यहाँ पे बिठा के सी और टी को नीचे ले सकता हूँ कि नहीं? यस यस। चलो डी को यहाँ पे ले लिया और सी सिस्टर हो जाएगा और टी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। बताओ हाउ इज टी रिलेटेड टू एस?
C and D. D. C and D. How is A related to B? How is A related to B? Cannot be determined. Cannot be determined. How is B related to A? Cannot be Sister-in-law. determined. B related to A. उल्टा उल्टा देख रहे हो. B related. Sister-in-law. 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 Who is father-in-law of B? S. 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 Who is mother-in-law of B? T. T. ठीक है. Who is daughter of D? C. 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 बस that's it. यही है. चलो रफ कर दूं. Yes. नहीं सर, एक मिनट. हो जाएगा तो बताना फटक से. ये वाला क्वेश्चन हुआ है क्या? देयर आर 6 मेंबर्स P Q R S T U. ये क्वेश्चन हुआ है. ये क्वेश्चन हुआ है क्या? स्टूडेंट बताओ ये क्वेश्चन हुआ है Yes, क्या? sir. हाँ सर. देयर आर ओनली 2 मेल मेंबर्स इन अ फैमिली. ये हुआ है. हुआ है ये क्वेश्चन? नहीं. नहीं हुआ ना. ठीक है. हो गया. लिख के बताओ जरा. हाँ सर. हाँ सर, हो गया. रफ करूं. किसी का Yes, लिखना sir. बाकी है? चलो ये लिख लो. देयर आर 6 family members, that is P Q R S T and U. There are only 2 male members in a family. R is married to Q. R is the daughter-in-law of U. P is the sibling of T and U is the grandfather of P. U is the brother of S. सॉल्व करिए. Done, sir. वेरी गुड. बाकी लोग को हो जाने दो. Done, sir. वेरी गुड. Done. हो गया सबको सॉल्व करके. Done, sir. वेरी गुड. चलो सॉल्व करें हम लोग या थोड़ा टाइम चाहिए? टाइम चाहिए. टाइम चाहिए.
डन सर। डन वेरी सर। गुड क्वेश्चन। चलो सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बताओ सॉल्व करें। हाँ सर। चलो देखो, देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स, 6 फैमिली मेंबर है और कितना, 2 मेल मेंबर्स है इसमें से, 6 में से 2 मेल मेंबर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर इज मैरिड टू क्यू, आर ने शादी किया क्यू से, बट दोनों में से मेल फीमेल पता है क्या? नो सर। नहीं। आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, आर डॉटर इन लॉ है तो ये क्या हो जाएगा? मेल। मेल। तो किसका डॉटर इन लॉ है? यू का डॉटर इन लॉ है। यू का। ठीक है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू होता है ना? हाँ ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। चलो, आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, आर क्या है? डॉटर इन लॉ है। यू का यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ तक हो गया था। पी इज द सिबलिंग ऑफ टी, सिबलिंग मतलब क्या होता है? भाई बहन। भाई बहन। उसमें से भाई कौन है बहन कौन है पता नहीं, वापस से सिबलिंग होते हैं, जैसे स्पाउस होता है वैसे ही। तो पी और टी सिबलिंग है और यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी है, तो यू क्या है? ग्रैंडफादर है पी का, तो यू इधर ग्रैंडफादर हो जाएगा और पी का ग्रैंडफादर उधर हो जाएगा। तो टी भी यहाँ पे लूंगा कि नहीं मैं, मुझे बताओ। पी और टी भाई यस बहन है। सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। यू इज द ब्रदर ऑफ एस, यू ब्रदर है एस का, बट एस का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? मुझे बताइए। नहीं सर। ठीक है, तो मुझे बताइए आंसर में, हाउ इज पी रिलेटेड टू यू? कैनॉट बी डिटरमाइंड। Cannot be determined. नॉट बी डिटरमाइंड। हाउ इज टी रिलेटेड टू आर? सर लेकिन एक Cannot. क्वेश्चन है सर, हाँ सुनो ना। बोलो। जैसे क्वेश्चन में दिया है मैं देयर आर फंस ओनली एक 2 मिनट, मेल। तो एक मिनट हमें, मैं मिसिंग कर रहा हूँ आजकल, ये सब ऊपर वाला मैं खुद मिस कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने मिस किया। चलो मेरे को हाँ क्लिक हो गया सर। तुरंत, लेकिन मेरे को तुरंत क्लिक हो गया। चलो ऊपर मिस कर दिया मैंने रीड करने में। चलो बताओ अभी, हाउ इज पी रिलेटेड टू, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर? Daughter. Daughter. डॉटर। ओके। हाउ इज, हु इज आंट ऑफ, हु इज द आंट ऑफ क्यू? Whose aunt is whose चलो एक मिनट जाओ, whose aunt is S, बताओ। How is S related to Q? ये चलो ये बता दो, अरे बताओ। Aunt. नहीं आ रहा है सर। How is S related to Q? Auntie. Aunt. Aunt. ठीक है, सर ये नहीं आ रहा है मुझे। क्या नहीं आया? ये जो अभी सर आपने बताया ना, क्यू इज रिलेटेड टू एस। How is S related to Q पूछा मैंने, हाँ सर वही। तो आंटी होगा ना। पापा की बहन को क्या बोलते हैं? हाँ सर समझा। How is who is father-in-law of R? यू। You. Okay. यू। Okay. Who is the granddaughter of? How is the granddaughter of you? पी। P. Either P or T, Or T. या both P or T. Sorry, both P or T. Either नहीं आएगा, both P or T. Clear? Yes sir. चलो, ये थे हमारे जनरेशन के क्वेश्चन जो हमने टैकल कर लिए, और अभी हमें क्या करना है, जनरेशन क्वेश्चन हो चुके हैं, सिंपल स्टेटमेंट हो चुका है, जनरेशन हो चुका है, अब कोडेड पढ़ेंगे। वो कोडेड जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा ब्लड रिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिया हमने? No sir. नो सर। ठीक है, एक दो पॉइंट हमारा मिसिंग हुआ था जो
ठीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए मुझे, लेकिन ठीक है, बाकी सब क्लियर था? यस सर। डाउट है? ठीक है क्लास, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोडेड हम लोग सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से थोड़े, ठीक है? ओके सर। चलो क्लास, मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।